मैं सुधा सुमन, बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ, संबद्ध बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सीटू आशा की महामंत्री। बहनों साथियों, मैं सुबह बिहार की आशा फैसिलिटेटर बहनों को जानकारी देना चाहती हूँ कि कल यानी 28 जून 2026 से होने वाले पल्स पोलियो को हम लोग बाधित नहीं करेंगे, कार्य बहिष्कार नहीं करेंगे, क्योंकि 20 जून 2026 को हम लोगों ने जूम मीटिंग करके राज्य कमेटी में बैठ करके निर्णय लिए हैं और सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि हम 28/6/2026 से पल्स पोलियो जो 5 दिन का कार्यक्रम होता है उसमें हम काला बिल्ला लगा करके काम करेंगे। और नेक्स्ट अगले महीना जो जुलाई है महीना है, तो 13 जुलाई 2026 को हम लोगों ने जिला पदाधिकारी महोदय के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, यानी डीएम महोदय के समक्ष पूरे बिहार में हम लोग 1 दिन का प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन के माध्यम से हम मांग पत्र देंगे। हम 5 दिन काला बिल्ला लगाकर क्यों काम करेंगे? क्योंकि हमारा 10 महीने से मिलने वाली पारितोषिक राशि का भुगतान नहीं हुआ है। 5-6 जिला छोड़ करके बाकी सभी जिला लंबित है, अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। कहीं कहीं 2 महीना का, कहीं कहीं 4 महीना का और कहीं कहीं मार्च तक का भुगतान हुआ है, लेकिन शेष बाकी प्रखंड अभी तक भुगतान नहीं किया है। वो ट्रेजरी का बहाना लगा करके अभी तक काम को रखा है। लेकिन बहनों, हम कोई आम पब्लिक नहीं है, हम एक अभी तक कार्यकर्ता के रूप में है। अभी सरकार हमको कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया है, मजदूर का दर्जा नहीं दिया है, तब तक हम लोग कार्यकर्ता हैं। हम लोग सीधे सीधे सड़क पर उतरेंगे नहीं, क्योंकि जो मेरा संविधान है, जो मेरा नियमानुकूल हमारा जो संवैधानिक अधिकार है कि हम कोई भी कार्यक्रम को रोकने से, हम बहिष्कार करने से पहले 14 दिन पहले हम सरकार को, विभाग को सूचना दे करके कि हम फलाने तारीख से हम कार्य बहिष्कार करेंगे, हम हड़ताल बजाएंगे। मैंने किसी को सूचना नहीं दी हूँ, मैं सूचना नहीं दी हूँ, इसलिए हम लोग कोई कार्य को बहिष्कार नहीं करेंगे। हम 5 दिन काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे और 13 तारीख को आप जोर शोर से तैयारी करेंगे। आप 13 जुलाई 2026 को जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन करेंगे और ऐसे बाकी हम लोग फिर जूम मीटिंग, पल्स पोलियो के बाद एक जूम मीटिंग करेंगे और जूम मीटिंग में सारी बातों को रखेंगे। चूंकि 24 और 25 जून को मैं रात में ही 26 के रात में 10 से 11 बजे के आसपास मैं घर पर पहुंची हूं। हमारा ऑल इंडिया आशा फेडरेशन की बैठक चल रही थी। मैं 22 के ही दिल्ली में के लिए चली गई थी। हम 23 तारीख को पहुंचे थे और मैंने कल लौटी हूं। बहुत सी सारे चीजें हम लोग का रणनीति तय हुई है। हम सारी बातों को बैठक में रखेंगे क्योंकि सारे बात बोल करके भेजना ठीक बात नहीं है। बहुत से कार्यक्रम, बहुत से हमारे भविष्य के लिए बातचीत आई है सामने, सारी बात को मैंने मीटिंग में रखूंगी। लेकिन अभी तक यह मैसेज को छोड़ रही हूँ। और बहनों, मैंने पहले भी कही थी और अब शुरू 2007 का आंदोलन से लेकर के 26 को जो 11 मई तक हम लोग जो कार्यक्रम किए, लंबे 21 साल से जो हम लोग जो अपनी सड़कों में रहे हैं, उससे हमको ज्ञान मिला है, उससे हमारी जो समझ बनी है कि हम डायरेक्ट कोई अन्य जो घटक के लोग हैं मौखिक कह करके तुरंत लिख करके दे करके सड़क पर उतार देते हैं और ढेर सारे हमारी आशा को चयन मुक्त का लेटर मिल गया है। जैसे मधेपुरा में कुछ घटक के लोगों ने रोड जाम, अस्पताल को जाम करवा के ओपीडी आउटडोर बंद करवा दिए बगैर लिखित सूचना के, और वहां हमारी 8 आशा बहनों को चयन मुक्त हुआ है, जिसके लेकर के मैं लगातार मधेपुरा जिला का दौरा कर रही हूँ। और एक बड़ा प्रोग्राम है जुलाई महीने में, मैं फिर पोलियो के बाद वहां जा रही हूं, चूंकि वहां सिविल सर्जन महोदय के समक्ष बड़ा प्रदर्शन है। और 18 तारीख का मुरलीगंज में मेरा बड़ा प्रदर्शन, विशाल प्रदर्शन भी हुआ। चूंकि वहां 8 हमारी आशा को चयन मुक्त कर दिया गया है, 5-6 आशा पति पर FIR दर्ज है। आप देखें कटिहार जिला के 2 प्रखंड में किस तरह से आशा को चयन मुक्त कर दिया गया, भभुआ में। तो कुछ घटक के लोग हैं कि सड़क में उतार देते हैं अपना बाहा बही लेने के लिए, और दूसरे तरफ धमकी भरे उस शब्द में कहते हैं कि हमारा संगठन मदद नहीं करेगा। मैं वैसे संगठनों को चेतावनी देना चाहती हूँ इस वॉइस कॉल के माध्यम से कि मैंने पीछे भी बोल करके डाली थी
कि हमारे आशा को सामने रह करके कुछ घटक के लोगों ने ऊंचाई ग्रहण किया है और वैसे लोगों ने हमारी आशा को गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, तड़प रही है। मैं कहना चाहती हूँ कि पदाधिकारी हो कि आलाधिकारी हो, अगर उनको वेतन नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। हमारी भी आशा बहने के जो मिलने वाली पारितोषिक राशि है नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। तो फिर रोने गिड़गिड़ाने और तड़पने की कहाँ से शब्द आती है सोशल मीडिया पर। इसलिए इस तरह की बातें फिर नहीं आना चाहिए। मैं कई बात इस बात को कही हूँ कि आशा कहीं गिड़गिड़ाती नहीं है, कहीं तड़पती नहीं है, लेकिन कोई भी संस्थान में काम करने वाले चाहे कोई पदाधिकारी हो, उनको जब काम करते हैं जो सरकार जो निर्धारित की है वेतन, जो पारितोषिक निर्धारित उसको मिलना चाहिए सही समय से। और मैं भी लेने के लिए हमारी भी आशा लगातार रोड जाम, अस्पताल जाम, जिला स्वास्थ्य समिति के जाम किए तब जाकर के यहाँ तक यह स्थिति बनी हुई है कि पैसा जाना शुरू हो गया है। जहाँ तक पोर्टल की बात है, अप्रैल और मई का ऑनलाइन भी हो गया है। सुनी हुई बात नहीं, मैं जो करती हूँ उस बात को बोलती हूँ, आपके सामने रखती हूँ। और अप्रैल और मई का ऑनलाइन भी हो गया है, अनुशंसित नहीं हुआ है। उसमें डॉक्टर सरिता मैम से बातचीत हुई थी, कहीं की चिंता मत कीजिए, मैं पोर्टल पर ले रही हूँ, पैसा नहीं है, केंद्र सरकार पैसा नहीं छोड़ा है। जैसी पैसा आएगा मैं तुरंत रात दिन लग करके अनुशंसित करा करके उस पैसे को डालूंगी। लेकिन निश्चिंत रहिए, मार्च तक हम लोग पैसा निश्चित रूप से डालेंगे। मैं फिर 7 तारीख को जाकर के मैंने राज्य स्वास्थ्य समिति में मिलूंगी। हम लोग का तैयारी है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री से हम लोग भी मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री माननीय स्वास्थ्य मंत्री से, लेकिन कार्य को बहिष्कार प्रोग्राम को नहीं करेंगे। इसलिए बहनों आप काम करेंगे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, CI2 जिंदाबाद, आशा फैसिलिटेटर संघ जिंदाबाद।